हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सी ए इंटर जीएसटी का एक टॉपिक रजिस्ट्रेशन से। एक तो हम लोग देखने जा रहे हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, एग्रीगेट टर्नओवर और थ्रेशोल्ड लिमिट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ पर हाँ, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मतलब किन किन तरह के इंडिविजुअल्स को एज पर सेक्शन 24 ऑफ CGST एक्ट 2017 जीएसटी में कंपलसरी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। मतलब कि ये जैसे अगर आपने बिजनेस हाल ही में चालू किया है, आप नए प्रोप्राइटर बने, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत जीएसटी के लिए रजिस्टर करना है, क्योंकि अगर आपने उस टाइम किया तो फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी कि आप कंप्लायंसेस फुलफिल नहीं कर पाएंगे अच्छे से, या अगर कर पाएंगे तो फिर आपको बिजनेस पे ध्यान देने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट या एग्रीगेट टर्नओवर के लिमिट्स दिए हुए हैं कि मतलब इतना लिमिट क्रॉस होगा या एक्सीड होगा तभी आपको जीएसटी में कंपल्सरीली रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो किस किस को ये रजिस्टर कराना है, एक तो इंटरस्टेट सप्लायर होना चाहिए, उसको तो कराना ही पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मतलब वही जिस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाए वो। फिर वो सप्लायर जो आरसीएम के अंडर हो, मतलब कि आरसीएम के अंडर अपना सप्लाई ऑफ गुड्स रहे उसका या सेक्शन 9 के अंडर रहे जो सप्लायर, वो सेक्शन 9 वही रहता है, रिवर्स चार्ज बेसिस, सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट। फिर पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि वो अपने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आना चाहिए वो पर्सन या वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर पर्सन जो किसी और के बदले सप्लाई करे, जैसे एजेंट, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स, मतलब इन केसेस में कंपल्सरीली रजिस्टर कराना ही पड़ता है जीएसटी में। और इनके कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट्स होते हैं, मतलब अगर वो टर्नओवर के लिमिट्स क्रॉस किए तब फिर जीएसटी में रजिस्टर कराना है। तो सबसे पहला याद रखिए MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इसमें 10 लाख है, चाहे सर्विस का सप्लाई हो रहा हो या गुड्स का सप्लाई हो रहा हो। फिर 20 लाख आएगा चाहे सर्विस का सप्लाई हो रहा हो या गुड्स का सप्लाई हो रहा हो, किसमें MMNT को छोड़ के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना, मतलब इन 6 स्टेट्स में 20 लाख लिमिट है दोनों केसेस में, गुड्स हो या सर्विस हो। फिर तीसरा केस है कि जिसमें सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा हो तो फिर 20 लाख लिमिट है मैक्सिमम, और सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा हो, मतलब यही सप्लाई ऑफ सर्विस या बोथ गुड्स एंड सर्विस दोनों बोले तो मैक्सिमम 20 लाख है। मतलब अगर आप गुड्स और सर्विस दोनों कर रहे हैं तो आपको लोअर अमाउंट कंसिडर किया जाएगा आपके केस में। अगर आप इंडिविजुअली अलग अलग कर रहे हैं तो फिर इंडिविजुअली कंसिडर किया जाएगा। मतलब कि जैसे कोई बिजनेस एंटिटी है, अगर वो सिर्फ सर्विस देगी तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रहेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। कोई बिजनेस एंटिटी है जो सिर्फ गुड्स का सप्लाई करती है तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट रहेगा 40 लाख जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। और कोई ऐसी एंटिटी है जो दोनों का सप्लाई करती है, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी, तो फिर इस केस में हम लोअर अमाउंट पे लेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मतलब 20 लाख हो, मतलब 20 लाख एक्सीड करे तभी हम लोग को जीएसटी के लिए रजिस्टर कराना पड़ेगा। हम 40 लाख तक पहुंचने का इंतज़ार नहीं करेंगे इन केस ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज में। तो जो मैंने 10 स्टेट्स के नाम लिए ऊपर, फर्स्ट केस और सेकंड केस में, उनको छोड़ के जितने स्टेट्स आए वो आएंगे थर्ड कैटेगरी में। इसको याद रखने का एक तरीका है कि आप यहाँ पे देखिए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,
इन 4 स्टेट्स में मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख का, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विस हो। फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी और उत्तराखंड, इन जगह पे मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विस हो। और इन 10 स्टेट्स के अलावा जितने बचे हुए 19 स्टेट हैं, वहाँ पे रहेगा कि अगर ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा हो तो फिर 40 लाख, सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा हो तो 20 लाख, और सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा हो तो भी 20 लाख। अब आते हैं एग्रीगेट टर्नओवर पे। एग्रीगेट टर्नओवर निकलता है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ CGST एक्ट 2017। हम इसमें टैक्सेबल सप्लाईज को लेते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई को लेते हैं। इसमें टैक्सेबल सप्लाई में इंट्रा स्टेट सप्लाई आ जाता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई में वो सप्लाई आते हैं जिसपे हम टैक्स नहीं चार्ज करते हैं। फिर एक्सपोर्ट्स, अगर आपने कंट्री के बाहर किसी को गुड्स बेचें तो उसे भी कंसिडर किया जाएगा। और इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब कि जिस केस में पॉसिबिलिटी है कि आप गुड्स बाहर बेच रहे हैं उन सभी को हम ऐड करेंगे और एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे। ये एग्रीगेट टर्नओवर जो है ये या तो पर्टिकुलर स्टेट का भी हो सकता है या पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे भी हो सकता है। ऑल इंडिया बेसिस पे तब होगा जब आप पर्टिकुलर स्टेट के एग्रीगेट टर्नओवर को ऐड करते जाएंगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर विल बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर सेम पैन। अब नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। जैसे यहाँ पे प्योर ऑयल्स है, प्योर ऑयल्स है तो मतलब इनके लिए गुड्स होंगे ऑयल। और यहाँ पे दिल्ली है प्लेस ऑफ बिजनेस। जब दिल्ली प्लेस ऑफ बिजनेस हो तो गुड्स के केस में 40 लाख रहेगा मैक्सिमम लिमिट GST रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब ये 40 लाख क्रॉस होगा तब GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सप्लायर को। उसने सप्लाई किया मशीन ऑयल, मतलब कि सप्लाई ऑफ गुड्स। एंड हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल को आप CGST में नहीं लेते हैं एज पर सेक्शन 9 क्लॉज 2। तो मतलब हाई स्पीड डीजल जो है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई में कंसिडर होगा। इन द मंथ ऑफ अप्रैल एज पर द डिटेल्स गिवन इन टेबल बिलो, प्योर ऑयल्स इज नॉट येट रजिस्टर्ड। फिर यहाँ पे सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल है 15 लाख, ये 10 लाख। और सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल मेड इन पंजाब बाय प्योर ऑयल्स फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब। तो यहाँ पे भी आ जाएगा इंट्रा स्टेट, या फिर ये कह सकते हैं ये हाई स्पीड डीजल वाला है एग्जेम्प्ट सप्लाई, और फर्स्ट और थर्ड पॉइंट में जो मशीन ऑयल सप्लाई कर रहे हैं वो होंगे टैक्सेबल सप्लाई। तो हमें क्या करना है, हमें एग्रीगेट टर्नओवर निकालना रहेगा एक्सक्लूडिंग GST। डिटरमाइन वेदर प्योर ऑयल्स इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अब रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, टर्नओवर लिमिट चेक करना पड़ेगा, एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना पड़ेगा। तो टर्नओवर लिमिट्स जो होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, कंपलसरी रजिस्टर किया जाता है सेक्शन 24 के अंदर, और थ्रेशोल्ड लिमिट्स जो हैं वो सेक्शन 22 के अंदर आता है, सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट। और नोटिफिकेशन नंबर है 10/2019, मतलब वो 2019 में CBDT ने नोटिफिकेशन निकाला था। तो उसी CBDT ने CBIC ने नोटिफिकेशन निकाला था, तो उसी के बारे में। ये CBIC इसलिए क्योंकि GST इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए। अगर डायरेक्ट टैक्स होता तो CBDT बोलते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, 15 लाख, 10 लाख और 10 लाख तीनों को ऐड करना है, तो आंसर आएगा 35 लाख। लेकिन हम दिल्ली में, तो दिल्ली में ये मतलब लिमिट दिया हुआ था, थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख। मतलब अगर 40 लाख एक्सीड करेगा तो ही GST के रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होगा सप्लायर। तो अब क्योंकि 35 लाख जो है 40 लाख से कम है, तो मतलब उसे GST के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। एक बार आंसर देख लीजिए। सेक्शन 22
नोटिफिकेशन नंबर 10 2019 CT डेटेड ये अपना 7 मार्च 2019। तो वही सारा थ्रेशोल्ड लिमिट बताया कि 10 लाख MMTT पे लगता है, 20 लाख लगता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना में, और बचे हुए 19 स्टेट्स में 40 लाख लगता है। और इसमें हम लोग वो सप्लाईज नहीं लेते हैं आइसक्रीम का या एडिबल आइस का, पान मसाला का और टोबैको का। इन सब सप्लाईज को नहीं लेना है, क्योंकि इन सब पे मतलब इन सभी को या तो GST से बाहर किया गया है या फिर जैसे ये GST के अंडर आते ही नहीं है। तो मतलब हाँ, ये सब GST के अंडर नहीं आते हैं, इसलिए इनको नहीं लेना है। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट जो है, थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बताया। फिर सेक्शन 2 क्लॉज 6 की एग्रीगेट टर्नओवर किस किस का समेशन है। हाँ, ये टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट होना चाहिए और इंटर स्टेट सप्लाई होना चाहिए, पर्सन हैविंग द सेम पैन। अब यहाँ पे जैसे कि एग्रीगेट टर्नओवर में सेल्स टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, ये इंटीग्रेटेड टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, सेस, ये सब एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। और वैसे भी ये क्वेश्चन में गिवन था कि एक्सक्लूड्स GST, अगर बोला जाए इंक्लूड GST तो फिर हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में से हमें GST का पार्ट अलग करना पड़ेगा। तो अब सेक्शन 9 क्लॉज 2 में वही बोला है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को CGST के अंदर नहीं कंसिडर किया जाता है। तो वही हाई स्पीड डीजल का सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट में टैक्सेबल सप्लाई, एग्रीगेट टर्नओवर 35 लाख जो कि 40 लाख एक्सीड नहीं कर रहा है, तो फिर GST के लिए रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है प्योर ऑयल्स को। तो अभी यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, या एक मिनट। 5th क्वेश्चन, इन केस प्योर ऑयल्स मेक्स द सप्लाई इन कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट ऑफ मिक्स ऑयल लिमिटेड, मतलब कि जैसा हमने देखा था कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस में कि एजेंट भी रहा तो उसे भी GST के लिए कंपलसरीली रजिस्टर कराना होगा। तो वही दिया है सेक्शन 24 के बारे में। बस ये दिया है कि प्योर ऑयल्स अगर सप्लाई करे हाई स्पीड डीजल को, जो कि CGST के अंडर कंसिडर नहीं किया जाता है, तो फिर उसे कंपलसरीली रजिस्टर नहीं कराना है GST के अंदर। और यही सेक्शन 24 में यहाँ पे कोई हम टर्नओवर की लिमिट नहीं देखने वाले हैं। तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सबकी हेल्प कीजिए। थैंक यू।